वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली दफ़ा हमने आंसू स्कॉलरशिप के लिए आप वीडियो बनाया था और उस पर डिस्कस किया था। बहुत डिटेल डिस्कस हुई थी हमारी उस वीडियो के अंदर, जिसमें दो यूनिवर्सिटीज़ थी, एक यूकास थी, दूसरी यूएसटीसी थी। तो यूएसटीसी में अप्लाई करने के लिए ये था कि एप्लीकेशन के बाद आपकी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होती है, और जो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को उसका मैसेज आ गया, ईमेल आ गई है, और उसके साथ साथ ये फाइल अटैच की हुई है जिसमें उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। तो सबसे पहला उसका पोर्शन है डिटेल्स का, जिसमें टाइम और मेथड वगैरह लिखे हुए हैं कि टाइम कौन सा होगा और मेथड मेथड कौन सा अप्लाई होगा। तो जो टाइम है वो आपका बीजिंग टाइम होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो चाइना का टाइम पाकिस्तान से 3 घंटे पहले है। आप जो अंदाज़ा लगाएंगे तो वो 3 घंटे पहले लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है 2:30 लगा हुआ है, तो 2:30 को आपने थोड़ा आगे करना है। मीन्स कि पाकिस्तानी टाइम पे ये 11:30 बजे टेस्ट होगी। तो ये जो भी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, वहाँ पे 3 हॉर्स हैं वो माइनस कर देने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइम पे मैथमेटिक्स की टेस्ट होगी और इस टाइम पे मेजर कोर्सेज की टेस्ट होगी। तो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके हिसाब से टाइम डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन आपको जो टाइम दिया हुआ है आप उसको फॉलो करेंगे। और टेस्ट का जो मेथड होगा, मेथड कौन सा होगा, वो यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर्स होंगे जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होगा वो एग्ज़ाम क्लाइंट है, जो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे आप वो इंस्टॉल करेंगे तो उसका तो आपकी जो माइक वगैरह होगी और आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होगी, वो सारा एक्सेस उस सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। और दूसरा जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो दूसरा होगा प्रोक्टर असिस्टेंट, जो आप अपने मोबाइल में या टेबलेट जो आपका होगा उसमें आप इंस्टॉल करेंगे। तो ये यहाँ पे देखें लिखा होगा 1 मीटर रेयर बिहाइंड द टेस्टिंग सीट। जो आपकी टेस्टिंग सीट होगी उससे 1 मिनट कवरिंग एरिया होगा वो उसमें आना चाहिएगा, क्योंकि उसमें एक तो आपका ये पीसी हो गया जिस पीसी में आपका ये कवर करेगा एग्ज़ाम क्लाइंट। बाकी जो ये जो प्रोक्टर जो असिस्टेंट होता है, ये क्या करता है कि जैसे आप इंस्टॉल करके ये ओपन करेंगे तो ये कैमरा इसके ऑन हो जाएगी और वो आपको दिखाएगा। तो आपने प्रोटेक्टर चला के अपना जो मोबाइल होता है, मोबाइल अपने साइड में रख देना है, जिससे आपका जो पीसी है या आपका लैपटॉप है वो नज़र आए, और उसका जो कीबोर्ड वगैरह है या उसका जो माउस वगैरह है वो भी वहाँ से नज़र आए, कि यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके सर्कल में क्या है, तो वो आपका प्रोक्टर सॉफ्टवेयर में कवर होना चाहिए। और उसके बाद जो आंसर वगैरह होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और उसके बाद जो आपको आंसर देने होंगे वो माउस से देने पड़ेंगे। यहाँ पे है टेस्ट प्रिपरेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे 23 फरवरी से। और 23 फेब जो है उसके बाद आपकी जो मॉक टेस्ट होती हैं तो वो आप दे सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी फाइनल टेस्ट होती है तो उसमें काफ़ी एट अ टाइम कोई हर्डल नहीं आए, आपको कोई ना समझी ना हो, तो इस वजह से आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपको सॉफ्टवेयर्स का भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने यूज़ करने, कहाँ पे हमारे पास एरर आ सकता है, कोई आपके पास एरर वगैरह आए मॉक टेस्ट के दौरान। इन्होंने जूम जो कॉन्फ्रेंस है उसका भी अरेंजमेंट किया है, उसका जो आपको पासवर्ड वगैरह है वो भी आपको बाद में दिया जाएगा, जो कि 23 और 24 फरवरी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मॉक टेस्ट के दौरान आपको जो भी हर्डल्स आए और आपको जो इस चीज़ समझ में नहीं हो रही, या आपके सॉफ्टवेयर के साथ कोई मसला हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, तो वो आप जूम में कॉन्फ्रेंस जो है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, इनसे असिस्टेंस ले सकते हैं और ये आपको असिस्ट करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है रिक्वायरमेंट का है और इन्वायरमेंट का है। इक्विपमेंट आपके पास कौन से होने चाहिए, नेटवर्क आपके पास कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। टेस्ट जो इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो क्लासरूम होना चाहिए, या कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई और ना हो और शोर वगैरह ना हो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पब्लिक पार्क्स में या पब्लिक जगह पे, इंटरनेट कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में टेस्ट देने के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी जो आवाज़ वगैरह हो सकती है, नॉइस वगैरह हो सकती है, तो उस वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। इवन जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो जो नॉइस होगी वो भी आपको डिस्टर्ब करेगी।
और टेस्ट के दौरान किसी का भी आना या जाना अलो नहीं है और आप टेस्ट स्किप नहीं कर सकते। ख़त्म हो डॉक्यूमेंट्स में जो है एग्ज़ाम क्लाइंट आपके जो सॉफ्टवेयर हमने पहले डिस्कस किए हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। और स्क्रीन का ये जो रेजोल्यूशन है वो अभी यहाँ पे मेंशन है। माइक सिस्टम आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी यहाँ पे अटेंशन लिखी हुई है कि आप ये जो एग्ज़ाम है ये मोबाइल में नहीं दे सकते, टेबलेट में नहीं दे सकते और जो ब्लूटूथ का कनेक्शन है वो आपका प्रोहिबिटेड है। तो मोबाइल या टेबलेट है वो आपको यूज़ करने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोक्टर के लिए। जो प्रोक्टर ऐप यहाँ पे आपको किस तरह से डाउनलोड करनी है तो वो यहाँ पे वो भी मेथड आपको मेंशन किया हुआ है और नीचे एक नोटिस लिखा हुआ है। तो नोटिस ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। ऑनलाइन जो टेस्ट का रूम होगा वो 1 आवर पहले खुल जाएगा। वहाँ पे आप उस टाइम लॉगिन करेंगे अपने पासपोर्ट जरिए। जो आपका पासपोर्ट होगा उसके सारे जो भी हैं डिजिट हैं वो सारे आपने कैपिटल लिखने हैं। कोई भी जो डिजिट है वो आपको स्मॉल नहीं लिखना, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये लॉगिन करने के लिए है आपका अकाउंट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप ध्यान से पढ़ें। और पासवर्ड जो होगा वो आपके 8 जो डिजिट्स होंगे वो होंगे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरह से लिखनी है। तो पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और उसके बाद फिर डे लिखेंगे। तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है। उसके बाद जब आइडेंटिटी होगी और एनवायरनमेंट चेक होगा तो उसके बाद आपको मोबाइल जो है 1 मीटर साइड पे रख देना चाहिए, जहाँ से आपका जो टेस्ट का एनवायरनमेंट होगा वो आपका नज़र आना चाहिए। यहाँ पे देखें एक तस्वीर डली हुई है। इस तरह से आपने अपना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा जो मोबाइल में ओपन होगा वो आपने इतना दूर रखना चाहिए ताकि आप भी उसमें नज़र आने चाहिए। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन भी वहाँ पे नज़र आनी चाहिए और कंप्यूटर स्क्रीन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आने चाहिए उस मोबाइल में। तो इस तरह से आपने वो रखना है। यहाँ पे जो नेटवर्क की स्पीड है वो भी यहाँ पे मेंशन है कि किस स्पीड पे ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। पेन और पेपर जो हो 5 से ज़्यादा अलो नहीं है आंसर के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। और A4 का जो फॉर्मेट है डबल साइडेड ब्लैंक पेपर होना चाहिए। और वो जो भी पेपर होंगे वो आखिर में जब आपकी टेस्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद चेक किए जाएंगे, यानी कि कैमरा पे आप वो दिखाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी डिटेल आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पिछली दफ़ा हमने आंसू स्कॉलरशिप के लिए वीडियो बनाया था और उस पर डिस्कस किया था। बहुत डिटेल डिस्कस हुई थी हमारी उस वीडियो के अंदर, जिसमें 2 यूनिवर्सिटी